पहले अप्लाई करें सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तुमसे भी डेवलपमेंट नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए कंपनी के अंदर जब रहते हो ना, जब एक फ्रेंडली माहौल हो जाता है तो गलतियाँ भी करते हो तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में डेवलपमेंट पे शॉर्टलिस्ट होते भी हो तो आप फंसोगे फंसोगे, ठीक है। तो फिर आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो पहले माहौल के साथ एडजस्ट हो जाओ तो मतलब सबसे पहले एक बार एंड। कंपनी में हाँ सेट हो जाओ थोड़ा, हाँ। उसके बाद अपना लेवल ऐड करो। चलिए मोहम्मद असद, अटेंडेंस बोलिए। असद नहीं है। मानसी, यस सर। निकिता, निकिता ने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, कहाँ गई? सुमित, यस सर। जिसान, खुशी, प्रेजेंट सर। विनय, कनिका। VS Code, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। कंपोनेंट्स कम्स इन टू टाइप्स, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। फोल्डर कॉपी करेंगे आज के लिए, टुडे इज 20th में, और यहाँ से इसमें आइए, यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे इन ओल्डर रिएक्ट कोड बेसिस you may find class component used. It is now suggested to use function components along with hooks. hooks क्या होते हैं हम लोग आगे समझेंगे, which were added in React 16.8, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि रिएक्ट में जो कंपोनेंट बनते हैं वो क्लास और फंक्शन दोनों से बन सकते हैं, बट जो रिकमेंडेशन है लेटेस्ट वो क्या है, फंक्शन कंपोनेंट की, क्लास को हमने यूज़ नहीं करना होगा। सो यहाँ पर देखिए HR और एक हेडिंग डिफाइन करिए, क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट। When creating a React component, the component name must start with an uppercase letter। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपको यहाँ पर नेम डिफाइन करेंगे, जैसे ऐप आप यहाँ देखेंगे ये अपर केस लेटर में है ना,
components must start with an uppercase letter. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास कंपोनेंट। बट दिखा रहे हैं बट यूज नहीं कर रहे हैं। क्लास कंपोनेंट। A class component must include the extends react dot component statement. This statement creates an inheritance to React component. React component and gives your component access to React dot components function. The component also requires a render method. This method returns HTML. Example: create a class component called car. So right click, open with live server. तो ये हमारी रिएक्ट कंपोनेंट से रिलेटेड आ गई थ्योरी आ गई, ठीक है। तो आपने जो रीड करना है वो यहाँ से करना है, वहाँ से नहीं करना। इन सबको कलर करने के लिए जो हमने लिखा है कोड टैग वगैरह, उस सब चीज़ों से ये चीज़ें बनी है, ठीक है। ये आपका मार्क टैग से बन के आया वैसे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे प्री टैग एंटर, और यहाँ लोग डिफाइन करेंगे क्लास कार extends react dot component, curly braces append, render enter return, हम यहाँ लिख रहे हैं h2 tag hi, I am a car, statement close, और यहाँ से आपका ये क्लोज है। इस तरह का सम सॉर्ट ऑफ हमने कुछ डिफाइन किया, ठीक है। तो ये बार हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने इसको प्री में लिखा है क्लास, तो ये हमारा इस तरह से ये पूरा कोड लिखा हुआ है। अब ये तरीके से है क्योंकि रेंडर हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं %, LT for less than and %GT for greater than। तो यहाँ पर आगे कोड, इसको बढ़ा के अपने उसमें प्रोजेक्ट में चला के देख सकते हो क्या इसका आउटपुट है। फिलहाल मुझे इन सब चीज़ों की कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दीजिए।
इस तरह से क्लास का लिखा जाता है सिस्टम। फंक्शन कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें, कॉपी पेस्ट यार इसको डिफाइन करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट। Here is the same example above as above, but created using a function component instead. A function component also returns HTML and behaves much the same way as a class component, but function components can be written using much less code, are easier to understand, and will be preferred सो नीचे आएंगे एग्जाम्पल, क्रिएट अ फंक्शन कंपोनेंट कॉल्ड कार। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे फंक्शन, एफ छोटा रहेगा, फंक्शन कार लाइक दिस, और यहाँ से आप यहाँ डिफाइन करेंगे रिटर्न, रेंडर नहीं आएगा क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट भेज रहे हैं। यहाँ से आप डिफाइन करेंगे सेम मैसेज, कंट्रोल एस। तो इस तरह से आपको फंक्शन में लिखना था। तो फंक्शन इज़ ए गुड प्रैक्टिस और आप लोग इसके साथ काफ़ी अच्छे से यूज टू हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपने सबसे ज़्यादा फंक्शन का ही यूज़ किया है। अब बात करते हैं कंपोनेंट को रेंडर करने का, कि रेंडर किस तरह से होगा। ऑलरेडी वैसे डिस्कस्ड है, बट इस टॉपिक के साथ जरूर देखें। HR H2 rendering a component. Now your React application has a component called car, which returns an H2 element. H2 element। हाँ जी सर, हाँ हाँ, एनीथिंग अर्जेंट तो बताओ। अच्छा, यहाँ पर अच्छा 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 अच्छा,
use this component in your application, use similar syntax as normal HTML, यहाँ पे लिखेंगे कोड और यहाँ पर हम लोग कार को रेंडर कर देंगे। मेक श्योर कि कार का सी बड़ा रहे आपका, ठीक है, इस तरह से। तो इसका एग्जांपल बनाइए। H3 example display the car component in the root element। रूट एलिमेंट से हमारा मतलब क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आके दिखाई दे इस इंडेक्स फाइल के अंदर। दिस इज अ रूट एलिमेंट। इसको हमने लास्ट क्लास में हेडर में करके दिखा दिया था, बट मैं इसको फिर से डिव कर देता हूँ। सो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, प्री टैग एंटर, और यहाँ जाकर आप लिखेंगे कांस्टेंट रूट इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट create root bracket document dot get element by id है अपना root, और यहाँ पर आप लिखेंगे root dot render, और इसमें आपने इसको कॉल कर देना है, और इस तरह से आपने अगर इसको डिफाइन किया तो आपका जो कंपोनेंट होगा वो रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को बनाने के लिए इसको ओपन रहने दीजिए। टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cd, हमारे प्रोजेक्ट का नेम है माई रिएक्ट ऐप, एंटर, यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हमारा गुड बाय वाला आ रहा है, हम इसको पकड़ेंगे यहाँ पर index.js, हमने यहाँ पर गुड बाय लिखा था। तो हम यहाँ पर जाएंगे आज की डेट में, इन सबको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर एक फंक्शन। हमने क्या बनाया था वहाँ पर, कार अपेंड करेंगे, लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में जाकर हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे h2, और इसको यहाँ पर करेंगे क्लोज, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे हाय। आई एम अ कार, लाइक दिस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस कार को रेंडर करना है, तो क्या लिखेंगे कार, और इसकी सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे इस तरह से। कंट्रोल एस करेंगे, क्या लिखा रहा है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और ब्राउज़र में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेंडर हो गया। यही तो लिखा था हमने यहाँ पर, फंक्शन और ये वाला पार्ट, और देखो हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो हमारा फंक्शन कंपोनेंट जो है वो कॉल हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और मैं इसमें आपको क्लास कंपोनेंट भी चला के दिखाता हूँ साथ में। तो इस तरह से बेसिकली आपको काम करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉप्स की। इधर आइए, होल्ड कीजिएगा, हेलो। नेक्स्ट HR H2 हम बात करेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, जब हमने आपको
फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था इधर, ठीक है। तो प्रॉप्स यानी कि किसी फंक्शन में अगर आपने कोई वैल्यू लिखनी होती है इस जगह पर, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉप्स, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैसे चलता है प्रॉप्स, क्या इसका रोल है हमारे कंपोनेंट के अंदर, इसको ज़रा समझते हैं। प्रॉप्स देखिए, कंपोनेंट्स कैन बी पास्ड एज प्रॉप्स which stands for properties। तो प्रॉप्स हम लोग रिएक्ट में शॉर्ट में बोलते हैं इसको, बट ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हम लोग बनाना ब्रैकेट में, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं, उसको हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट दोनों ही नाम से जानते हैं। प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन arguments and you send them into the component as attribute। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन देखेंगे डिटेल में, फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, यूज an attribute to pass a color to the car component and use it in the render function, right। so render function कहाँ होता है, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लिख के डालूंगा तो वो मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये ऊपर डिफाइन किया था अपना फंक्शन, ये इस पार्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ ला के हम लोग इसको कॉल कर लेंगे इस तरह से। यहाँ लिखेंगे चलिए, तो हम यहाँ पर कार में लिख रहे हैं प्रॉप्स। अगेन बोल रहा हूँ, प्रॉप्स इज ए प्रीडिफाइंड, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, संता वंता रोहन मोहन सोहन, जो समझ में आता है वो चलेगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं हाय आई एम अ कार, ठीक है, बट किस तरह की कार, रेड कलर ब्लू कलर, आप यहाँ जाके लिख देंगे प्रॉप्स डॉट कलर। तो प्रॉप्स को हमने क्या वैल्यू दी है, कलर। तो चाहे तो आप कलर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट हमने लिखा प्रॉप्स डॉट कलर। अब जब आप इसको रेंडर कर रहे होंगे, यानी कि ये वाला काम जब हम लोग कर रहे होंगे तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इसमें कलर इक्वल टू रेड। तो वो रेड कलर क्या होगा, आई एम ए रेड कलर कार, ठीक है, आई एम ए रेड कार। तो ज़रा ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ आते हैं, इस पार्ट को कॉपी करेंगे, कमेंट बनाएंगे, पेस्ट करेंगे। हमने यहाँ लिखा प्रॉप्स और आई एम अ प्रॉप्स डॉट कलर हमने डिफाइन किया। एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग हम यहाँ लिखेंगे कलर इक्वल टू सॉरी, ये पार्ट आपने डिफाइन किया, और जब आप ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे तो हमारे इसमें प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। सॉरी, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स में कंपोनेंट को कैसे कॉल किया जा सकता है। सॉरी, क्या कह रहे हैं, हाँ, लेकिन डायनामिक अगर रखना होगा ना आगे चल के कि यूज़र जो सेट करे वो आ जाए, तो वो कैसे आएगा, ये तो वो होगा जो आपने सेट कर दिया एक बार। हाँ,
तो चलिए कंपोनेंट में कंपोनेंट कैसे काम करता है इसको समझेंगे। कंपोनेंट्स oh god COMPONENT कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स। तो हम लोग एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट को भी रेफर कर सकते हैं। वी कैन रेफर टू कंपोनेंट्स इनसाइड अदर कंपोनेंट्स। इसके लिए आप डिफाइन करेंगे H3 अगेन एग्जाम्पल एंटर। यहाँ लिखिए यूज द कार component inside the garage component। तो यहाँ लिखिए प्री टैग क्लोज और एक फंक्शन यहाँ बना लो गैराज, एंटर करेंगे यहाँ पर। इसको यहाँ से लिखिए रिटर्न और यहाँ पर जाके आप लगाइए ब्रैकेट एंटर और इसके बाद में आपने इसको रिटर्न को क्लोज कर लेना है इस तरह से लाइक दिस। यहाँ पर हम एक डिव बना लेते हैं और इस डिव को क्या करेंगे क्लोज। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप डिव ना भी लिखें तो भी हमारा काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इन बिटवीन हम यहाँ लिख देते हैं एक H1 टैग और यहाँ जाकर हम लिख देते हैं हु लिव्स इन माई गैराज। ये हमने एक क्वेश्चन किया यहाँ से और इसको अपने फंक्शन को इस तरह से क्लोज कर लेना है। इसके ऊपर अपन एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन लाइक कार कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ से रिटर्न करेंगे H2 और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे आई एम अ कार। अब जहाँ पर भी आपका ये पार्ट दिखाई दे उसको लेस देन से रिप्लेस कर दो, जहाँ पर भी ग्रेटर देन दिखाई दे उसको ग्रेटर देन से रिप्लेस कर दो। इसी तरह से यहाँ वाला पार्ट आपने लेस देन और ये वाला पार्ट आपने %, GT से रिप्लेस कर देना है। तो अपन अब ये इस फाइल को जब यहाँ ओपन करेंगे तो ये कोड हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में आ जाए कोड, उसके लिए आपने इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है और इसको तरीके से यहाँ डिफाइन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा कोड बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरह से। प्रॉप्स की अपने कोई ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको रेंडर करेंगे। तो पहले वाले एग्जांपल में हम लोग रेंडर कर रहे थे कार को, अब की बार हम लोग जो रेंडर करेंगे वो करेंगे गैराज को। गैराज को हमने यहाँ पर रेंडर किया और हमने इसको क्लोज नहीं किया, क्लोज भी कर लीजिए। कार इसको ऊपर वाले को हमने रेंडर में क्लोज किया था, सही है, परफेक्ट। तो ये कार जो है गैराज के अंदर रेंडर हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपने इस कोड को कॉपी करना है और H1 के बाद में कॉल कर देना और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग कार, इस तरह से। तो क्या होगा, कार गैराज में गया और गैराज रेंडर होगा तो दोनों चीज़ों को लेके एक साथ रेंडर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इसका आउटपुट बनेगा। ज़रा इसको ज़रा ट्राई करके देखो, यहाँ पर आउटपुट में यानी कि इधर इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ जाइए, इसको बनाइए कमेंट और यहाँ जाके आप इसको डिफाइन करिए। हमारे पास एक फंक्शन है हाय हमें कार, ठीक है, और गैराज को हम लोग यहाँ पर लाके कॉल कर लेते हैं लाइक दिस। तो क्या लिखा रहा है, बैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो देखो कार भी एक्टिव हो गया, कार यहाँ रेंडर हो गया और गैराज को हमने नीचे रेंडर कर दिया। अब ज़रा रन करो ब्राउज़र में,
और हमें क्या दिखाई देता है, हु लिव्स में गैराज, तो रिटर्न क्या आ रहा है, आई एम अ कार। यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में पास ऑन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, कंपोनेंट इनसाइड कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कैसे पास होगा, इस तरह से होगा। तो एक साथ दो कंपोनेंट हमारे अलग अलग रेंडर हो गए। अब ये मैसेज हम चाहते तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसके बाद में, ठीक है, बट हम लोग ये नहीं सीख पाते कि कैसे पास होता है कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। और एक फंक्शन के मतलब एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग देखें कंपोनेंट इन फाइल्स, ये तो एक ही फाइल में कंपोनेंट थे। अब हम लोग एक कंपोनेंट कहीं और बनाएंगे और उसको लाके कॉल कराएंगे अलग से। इससे आप सीख जाओगे कि एक पेज में दूसरा पेज कैसे कॉल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद HR, और यहाँ हम लिखेंगे H2 components in files. React is all about reusing code, and it is recommended to split your components into separate file. SEPARAT, separate files. To do that, create a new file with .js file extension and put the code inside it. Class mark padding file. Note that the file name must start with an uppercase कैरेक्टर, मतलब बड़े से शुरुआत करनी है हमने, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। इसको पी में दे दो क्लास, ऐसे। अब सही। तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल अगेन, और यहाँ पर दिस इज द न्यू फाइल वी नेम्ड इट cars.js, या कार रख दो, ठीक है। और वो फंक्शनलिटी अपने वहाँ ला के कॉल कर लेनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्री टैग, और हमारा प्री ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने एज इट इज उठा लेना है। ये अपना प्री यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी, और यहाँ पर कॉल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन हमारा एज इट इज रह जाएगा इस cars.js फाइल के अंदर। इसको हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार के नाम से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कोड आपने अपने एक्सटर्नल फाइल के अंदर रख लेना है। तो क्या करेंगे, फटाफट से अपने प्रोग्राम में जाएंगे, और यहाँ पर सोर्स फोल्डर में एक न्यू फोल्डर चाहो तो आप बना सकते हो, विच इज़ कंपोनेंट्स या पेजेस, या आप लोग डायरेक्ट भी अपनी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया कंपोनेंट, और इसके अंदर हम लोग एक न्यू फाइल बना रहे हैं car.js, और इसमें लाके हमने पूरा अपना कोड इस तरह से कॉल कर लेना है। फाइल को सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, अपनी index.js फाइल में आपने आना है,
और यहाँ पर इस कोड को हम डिसेबल कर लेंगे, अपना नया कोड रखेंगे यहाँ पर। अब ये हमने फंक्शन कार कहाँ डिफाइन कर दिया, एक्सटर्नल। तो आप यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट कार फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश कार। क्या लिखा रहा है, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और अगर हम लोग ब्राउजर में आके देखते हैं तो क्या हमें कार का आउटपुट मिल रहा है। तो मैं वहाँ पर जाके कुछ एक्सटर्नल फाइल में चेंज करके आ जाता हूँ, जैसे कि कंपोनेंट्स के अंदर हमारी कार में मैंने क्या लिख दिया, होंडाई कार आ गया यहाँ पर, होंडाई कार। यानी कि मेरा एक्सटर्नल फाइल से इंटरनल में डेटा आ रहा है। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हुआ फाइल वाला मेथड। तो ऐसे इंपोर्ट होगा। वापस आते हैं अपनी फाइल में। अबे यार, हम कौन सी क्लास में काम कर रहे हैं, पुरानी क्लास में 17 में काम हो गया सारा। शिट। आप अपनी 20 तारीख वाली फाइल में आके इस फाइल को डिलीट करेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर लेंगे इसको। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक किया था उतना काम रह गया, और आज की क्लास में जहाँ तक काम किया वहाँ तक का काम आ गया हमारा। अभी सही है। तो इस प्री के बाद में लिखेंगे टू बी एबल टू यूज द कार कंपोनेंट you have to import the file in your application। ठीक है। तो इसका एग्जांपल बनाएंगे H3 एग्जांपल, एंड यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी इंपोर्ट। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, बट मैं इसका एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ। car.js फाइल इन दी application and we can use the car component as if it was created here। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगेन से एक डिफाइन करेंगे प्री, एंटर करेंगे, और हमने ऊपर काफ़ी कुछ डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी। उसको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ लाके करेंगे कॉल लाइक दिस। यहाँ पर आपको इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर आपने लिखना है import car from cars.js, बट हमने कंपोनेंट स्लैश इस तरह से बनाया ना। बाकी ऊपर 2-3 फाइल हो रहेंगे import लाइक react from। ये इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आप कॉपी करके पूरा एज इट इज चला सके, ठीक है। और import react dom from react dash dom slash client। और ये अब आपका सक्सेसफुली वर्क करेगा।
ओपन विद लाइव सर्वर। तो यही हमने फाइनल कोड लिखा था, ठीक है। यहाँ से हमारा रिटर्न फंक्शन, सारी चीज़ें, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना इसका। तब आप यहाँ से पूरा कोड लेके एज इट इज़ अपनी फाइल में डाल के चला के दो घर जाके, तो काम कर जाएगी चीज़ें आपकी। तो ये था हमारा कंपोनेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास के बारे में थोड़ा सा, कि क्लास अगर कभी आपको मिल जाए, किसी प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस का काम आपके पास आ जाए, तो कैसे अपने क्लास को हैंडल करना है। फंक्शन को अपनी लैंग्वेज समझो पेज है। जैसे मान लो कि आप एक 5 पेज की कोई वेबसाइट बना रहे हो, होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, तो वो तब यूज़ होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे भी हमने किया कार को कॉल किया। अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जब हम लोग कोई ऐप अपनी यहाँ बनाएंगे, तो जैसे हमारा index.js है, तो जो भी आपको इंडेक्स में कॉल कराना है, तो या तो हमारे पास तरीका होता है कि हम लोग ऐप में कॉल करा लें, ठीक है, यहाँ पर, और फिर उसको लाके इंडेक्स पे कॉल करा लें, तो सारे पेज आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, फिर वो काम करेंगे। तो मैं, अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हो, तो मैं एक राउटिंग का एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ कि राउटिंग काम कैसे करता है। तो आज का राउटिंग वाला पार्ट आप देख लो। तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने राउटिंग करनी है, एक वेबसाइट को चलाना है इसके अंदर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कमांड लिखना है, npm install default react router DOM। ये आपने इंस्टॉलेशन करना है। कहाँ करना है? अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये जो कमांड है ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। I stand for install, npm stand for node package manager, d stand for default, react router DOM is a package name। एंटर करेंगे, नेट कनेक्टेड होना चाहिए, फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए डल चुका है। तो यहाँ पर चाहो तो कंपोनेंट के अंदर, या फिर मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैंने इसको क्या नेम दे दिया, पेजेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या, एक पेजेस के नाम से फोल्डर। इसके अंदर जाकर हम लोग कुछ फाइल्स बना लेंगे, जैसे कि layout.js। इस फाइल को सेव एज करेंगे, home.js, blogs.js, contact.js, और एक nopage.js, राइट। तो इस तरह से हमने कुछ पेजेस बना लिए अपने। ये पेजेस सब फंक्शन है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। अब जो हमारी इंडेक्स फाइल है, हम अपनी इंडेक्स फाइल में आते हैं, और इस एंटायर कोड को मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से करता हूँ कॉपी, इन 2 लाइनों को उठाइए, इनको भी कमेंट करिए, नीचे आइए, इन 2 लाइनों को उठाइए, यहाँ ला के डालिए, और इस ऊपर वाले कोड को मैं पूरे को भी फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बंद कर दिया हमने, इसको बंद कर दो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट में जाकर हम यहाँ डिफाइन करें ब्राउज़र राउटर ब्राउज़र राउटर routes and route।
ये चीज़ आपने डिफाइन कर लेना है। कहाँ से? फ्रॉम, यहाँ पे आप जाके लिखेंगे रिएक्ट राउटर डोम। अब जितने भी पेज हमने यहाँ बनाए हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम पेजेस स्लैश लेआउट। इसी तरह से अपने सभी पेजेस को कॉल करा दो। लेआउट हमने बनाया था, एक हमने क्या बनाया था होम, एक हमने क्या बनाया था ब्लॉग्स, एक हमने क्या बनाया था कॉन्टैक्ट, एक हमने क्या बनाया था नो पेज। इन सभी के नेम यहाँ पर लिखेंगे, नो पेज, यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स और होम। सभी पेज डिफाइन हो गए। तो ये जो है ये होता है जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं। जैसे कार हमने बनाया तो कार को हमने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे लाके लिख दिया था। ये होता है हमारा फाइल का नेम जो इधर होता है इस तरह से। अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऐप। हमने एक फंक्शन ऐप के नाम से बना लिया। रिटर्न करेंगे यहाँ से डेटा और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे ब्राउज़र राउटर, अपेंड करेंगे। इसके अंदर हम लोग ओपन करेंगे राउट्स। तो जैसे जैसे चीज़ आपकी कॉल होती है वो देखो ऊपर एक्टिव होती आ रही है। राउटर कुछ नहीं होता, इसको हटाओ। राउट्स के अंदर आते हैं हमारे राउट, राउट्स के अंदर राउट, और इसको यहाँ क्लोज करते। देखो तीनों चीज़ एक्टिव हो गई ऊपर जैसे जैसे इंपोर्ट करते आ रहे हो। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे पाथ। जब हमारी ऐप शुरू हो तो हमारा होम पेज खुले तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे लेआउट। तो देखो लेआउट एक्टिव हो गया यहाँ पर। तो ऐसे करके एक एक पेज अपना कॉल करते जाइए। अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपने बाकी के लिंक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन राउट, और राउट को आपने क्या करना है क्लोज। यहाँ लिखेंगे होम पेज के लिए इंडेक्स, और इसमें होम पेज का नेम हमने क्या रखा है होम, और राउट को भी आप सेल्फ क्लोज कर सकते हो इस तरह से। होम, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉग्स, बट अब ये इंडेक्स नहीं रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा पाथ। पाथ में हम लोग लिखेंगे स्लैश, स्लैश में ऑलरेडी ऊपर लगा दिया, हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ब्लॉग्स, फिर क्या था कॉन्टैक्ट्स, फिर क्या था हमारे पास नो पेज। तो नो पेज के लिए हम लोग लिखते नहीं यहाँ पर पेज का नेम, यानी कि हमने यहाँ पे लगा देंगे स्टार। यानी कि अगर कोई ऐसा पेज यूज़र विजिट कर रहा है साइट में जो हमारे में एग्जिस्ट नहीं करता तो नो पेज फाउंड लिखा आ जाएगा वहाँ पर। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ लाके अब आप गैराज की जगह पर ऐप को रेंडर कर दोगे। स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट मैनर में डालिए। तो अपना ऐप एक्सपोर्ट हो गया, सारी चीज़ अपनी सेट है इसके अंदर। तो index.js में हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। यहाँ से बंद करिए। अब आपको जो जाना है वो जाना है किस फाइल में, लेआउट वाली फाइल के अंदर। लेआउट वाली फाइल में आइए, यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट आउटलेट आउटलेट कॉमा लिंक फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे कांस्टेंट, एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ लेआउट इक्वल टू एरो फंक्शन अपेंड। यहाँ से रिटर्न करेंगे डेटा, और इसको यहाँ पर एक डिव एंटर, इसके अंदर मैं एक नैप टैग का यूज़ कर रहा हूँ। नैप को हमने क्लोज किया, नैप के अंदर हम लोग बनाएंगे अपना यूएल टैग,
यूएल के अंदर हम बना लेंगे एल टैग, एल के अंदर मैं जाके बना लूँगा लिंक टैग। तो मैंने लिखा लिंक टू यहाँ पर होम। इसी तरह से मैं फिर एक बनाऊँगा एल नया, और चाहो तो आप ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एल पहला होम हो गया, दूसरा ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स चलेगा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इस तरह से अपना डिफाइन कर दो। अब जहाँ पर हमारा नैब ख़त्म होता है उसके बाद में हमने कॉल कर लेना अपना आउटलेट। आउटलेट जिसमें डेटा खुलता है हमारा, जिसमें डेटा हमारा दिखाई देगा। डिव क्लोज हुआ, और यहाँ पर हमने अपना जो ब्रैकेट स्टार्ट किया था डिव के बाद में उसको हमें बंद करना है। ये हमारा बंद हो गया। इसके बाद में हमारा ये फंक्शन क्लोज हो गया। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, हमारे इसका नेम क्या रखा हमने, लेआउट। अब लेआउट हमने यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट। अब लेआउट कहाँ चला गया, इंडेक्स के अंदर, ठीक है। उसका लॉजिक यहाँ लिखा गया। बाकी पेज के लिए हमने जैसे कार अपना फंक्शन बनाया था, आपने उसको कॉपी करना है, लेआउट को बंद करिए और यहाँ जाइए। जैसे कि हमारा पहला पेज क्या है, होम। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन नेम क्या रखेंगे, होम। होम क्यों रखें, क्योंकि हमने होम के नाम से इंपोर्ट कराया है, राइट है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, होम पेज। कर सकते हैं इतना, ठीक है, हो जाएगा ना इतना। अब यही काम आपने सभी में रिपीट करना है। तो जैसे मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया, मैं ब्लॉग वाले में एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे, इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा फंक्शन होम इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पर जाके हम लोग उसको नेम दे देंगे, क्या खबर हुई, एक्सपेक्टेड कोड। किसके लिए कोड मांग रहा है, दोबारा लिखो जरा। फंक्शन, पेज का नेम है ब्लॉग्स। अच्छा, फंक्शन नहीं लिखते, जब लोग एरो फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन नहीं लिखते हैं, उस चीज़ का दिक्कत है। तो बस फंक्शन हटा दो, अभी सही है, लाइक दिस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लॉग्स। यहाँ पर ब्लॉग्स को एक्सपोर्ट कर दूँ, ब्लॉग्स। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, हमारे पास थर्ड पेज है कॉन्टैक्ट। यहाँ पर लिख देंगे कॉन्टैक्ट। जिस नाम से फंक्शन बनता है उसी नाम से एक्सपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं इसको कॉन्टैक्ट पेज। लास्ट रह गया हमारे पास नो पेज। नो पेज पर आइए, और नो पेज के लिए भी डिफाइन कर दीजिए। यहाँ लिख देंगे नो पेज, नो पेज, और यहाँ लिख देंगे 404 पेज नॉट फाउंड। तो हमने अपने सभी पेजेस का काम कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब आप अपने इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, लिखेंगे npm स्टार्ट। अगर सब सही रहेगा तो वेबसाइट खुलनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर कुछ हमें एरर दिखाई दे रहा है, ब्लॉक्स इज नॉट डिफाइंड। ये ब्लॉक्स डॉट जेएस के अंदर में कह रहा है, लाइन नंबर 1, ठीक है। तो जरा हमने देखो, जब इंपोर्ट कराया था लेआउट में तो हमने क्या नेम रखा था, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने। डॉट पेजेस PAGES/blocks, बिल्कुल सही है। तो दिक्कत क्या बता रहा है भाई, सोर्स नो पेज इज नॉट डिफाइंड। यानी कि हमारे कांस्टेंट में दिक्कत हुई है कहीं।
क्योंकि होम का एरर नहीं आ रहा, बाकी 3 का आ रहा है जिसमें एरो फंक्शन का यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ब्लॉक्स पर आते हैं, हमने यहाँ तक डिफाइन किया, इसके अंदर कांस्टेंट नहीं लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए कांस्टेंट, ये चाहिए। तो ब्लॉक ओके हो गया, कॉन्टैक्ट ओके हो गया, और नो पेज ओके हो गया। तो क्या लिखा रहा है, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, होम पेज। तो यहाँ ध्यान से देखो, अब पेज रिलोड नहीं होगा जब मैं ब्लॉक पर आऊँगा। देखो ब्लॉक का पेज आ गया, कोई ऊपर लोडिंग हुई, कॉन्टैक्ट पर आया, कोई लोडिंग हुई ऊपर, नहीं हुई ना, तो बन गई वेबसाइट इसके अंदर। अब आप उस पेज के अंदर जो मर्जी कंटेंट डालो वो यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने नैप बार का यूज़ नहीं, आप नैप बार बना लोगे तो काम करेंगी चीज़ें आपके इसके अंदर। तो रिएक्ट में ऐसे वेबसाइट बनती है। तो ये होता है देखो इंपोर्ट का कमाल, ठीक है। तो जैसे सारी अलग अलग फाइल बना के एक मेन फाइल। हाँ, तो ये मैंने आपको एक वेबसाइट बनाना सिखा दिया आज थोड़ी सी देर के अंदर ही। ये जो फंक्शन हमारे बने ये सब क्या है, पेज है। इन सबको हमने यहाँ पर लेआउट के अंदर लिंकिंग कराया है, और इन सबको हमने ले जाके कॉल कराया index.js के अंदर इस तरह से, ठीक है। क्या उसने सवाल पूछा था इंपोर्ट कैसे, तो मैंने दिखाया ऐसे। मुझे लगा एक दो कॉन्सेप्ट ये करना होगा तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो वेबसाइट जब आप बनाओगे तो अभी हमने 3 ही पेज बनाए इसके अंदर, होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ऐसे पता नहीं ना जाने कितने पेज बनेंगे, ठीक है। सारे पेज एक ही जगह को बनाने होते हैं, सब अलग अलग बनेंगे, कॉल एक जगह होंगे, बनाएगा वो एक ही कि अलग अलग भी बना सकता है। कोई भी बना सकता है। एक पेज तुम बनाएगी। रिएक्ट में टाइम नहीं लगता, एक ही बंदा वेबसाइट बना लेता है बहुत जल्दी। चलो जी, आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट।